हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये पूरा यानी पूर्ण जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, जामा मस्जिद का जो निर्माण है ये आपका 1656 में पूरा हुआ था। तो 1656 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जामा मस्जिद का निर्माण जो है शुरुआत कब की गई थी, तो 1650 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहाँ के द्वारा शुरू करवाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और जामा मस्जिद है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अन्य स्मारक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेड फोर्ट का जो है निर्माण कब हुआ था, तो देखिए रेड फोर्ट का जो निर्माण है ये आपका 1639 में इसकी शुरुआत हुई थी और ख़त्म जो हो गया था वो 1648 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ताजमहल का जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1632 में हुआ था और ये पूर्ण कब हुआ था, तो 1653 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया गेट की जो निर्माण की शुरुआत हुई थी वो 1921 में हुआ था और ये पूर्ण 1931 में हो गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है वो 31 मार्च 1913 को हुआ था और ये जो पूर्ण है ना ये 1924 को हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, तो सर सैयद अहमद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में किया गया था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहले नाम था वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो फिर आपका जो है सर सैयद अहमद खान ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया गया था, तो ये 1875 में किया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहले नाम था ना वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना था, तो ये 1920 में बना था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का जो है दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है ना वो आपका इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो ये कहाँ पर है, तो ये निकोबार आइलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि सांबर झील जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, स्टैटिक जीके से जो आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सांबर झील जो है ये राजस्थान राज्य में है, तो राजस्थान जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य झील के बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, डल झील जो है और बैरिना उलर झील जो है, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है ये सब, ठीक है। जितने भी नाग वाले झील है ना ये आपके जम्मू कश्मीर हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लुनकर्सनल झील, जयसमंद झील, ठीक है, राजसमंद झील, पिझौला झील, सांबर झील, छिड़वाना झील, फतेह सागर झील, ये सब जो है राजस्थान राज्य में है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जितने ताल वाले झील है ना वो उत्तराखंड में है, जैसे कि सातालाल झील, नैनीताल झील, राक्षसलाल झील, ठीक है, पंचपोड़ी झील, खुरपाताल झील, ये सब जो है आपके उत्तराखंड राज्य में है। तो ये सारे झीलों का नाम जो आपको याद रखना है और ये भी रखना है कि कहाँ पर जो ये किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि न्यूटन के गति के जो है प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है ये आपका जड़त्व का नियम कहा जाता है, जिसको जो इंग्लिश में जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गति के द्वितीय नियम को जो है क्या कहा जाता है, तो ये संवेग का नियम कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। गति के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए चींटी के डंक में जो है ये आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। तो फॉर्मिक एसिड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फॉर्मिक एसिड का जो अन्य नाम यानी IUPAC जो नेम होता है ना वो मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 2011 की जनगणना में जो भारत का सेक्स रेशियो यानी प्रति 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भारत का लिंगानुपात रहा है वो 943 रहा है। तो 943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जो है राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1084 है। और बात कर ले यूटी में कौन है, तो पुडुचेरी है। ठीक है, यहाँ पे जो 1037 लिंगानुपात है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना वो हरियाणा, यहाँ पे 879 है। ठीक है, और यूटी की बात कर ले तो दमन एंड दीव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 618 है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि 2001 में जो है आपका लिंगानुपात कितना रहा था। ठीक है, तो 2001 में जो लिंगानुपात रहा था ना वो 933 रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे 2001 होगा। ठीक है, 2001 में जो लिंगानुपात भारत का रहा था वो 933 रहा था। और TCS द्वारा एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है दोस्तों कि 2001 से जो है लेकर 2011 तक कितने लिंगानुपात की जो वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 में जो 933 था। ठीक है, और 2011 में जो आपका 943 रहा है, तो 10 की जो है वृद्धि हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भौतिकी में जो है किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए ये हर बार TCS द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए भौतिकी में जो 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है ये जॉन बर्डिन को दिया गया है। कब कब दिया गया, तो ये 1956 में दिया गया है और 1972 में दिया गया है। तो जॉन बर्डिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अन्य फैक्ट के बारे में जान लेते दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब तक जो है 4 व्यक्तियों को जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। एक तो मैडम क्यूरी को दिया गया, एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में और एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। कब कब, तो 1903 में दिया गया था और 1911 में इन्हें दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये मैडम क्यूरी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और जॉन बर्डिन को जब फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जो कि आपका क्वेश्चन आपका आज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, तो ये फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया है। कब कब दिया गया, तो 1958 और 1980 को दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद लिनस पॉलिंग को जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एक बार तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है और एक बार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि शांति का पुरस्कार जो है 3 बार किसे दिया गया है। तो देखिए शांति के क्षेत्र में जो 3 बार नोबेल पुरस्कार है ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है दिया गया है। कब कब, तो 1917, 1944 और 1963। ये 3 बार जो है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये कब हुई है। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ना ये आपका 1973 में हुआ है। तो 1973 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के वो कैलाश संखाला थे। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। उसके बाद अन्य फैक्ट की बात कर ले दोस्तों तो वर्तमान में जो है 50 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि 17 स्टेट में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये नागार्जुन सागर है। ये भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना ये सबसे न्यूनतम है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आपका कितना, तो 526 है। और कर्नाटक सेकंड नंबर पे आता है। कभी कभी बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं और कर्नाटक को मार देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है और सेकंड नंबर पे जो आपका कर्नाटक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि आरबीआई की जो स्थापना है ये कब हुई है। तो देखिए आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ना ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ है।
तो 1 अप्रैल 1935 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट गवर्नर जो रहे थे आरबीआई के वो ऑसबोर्न स्मिथ रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बनता है दोस्तों कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के जो एक तो आपके गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, बीपी कानूंगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राय। ये जो है अभी 4 डिप्टी गवर्नर हैं आपके आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बुलंद दरवाज़ा को जो है अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था, तो देखिए ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और इसे जो अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में जो है ये डोर ऑफ विक्ट्री यानी बुलंद दरवाज़ा का जो है निर्माण करवाया गया था। कब किया गया था, तो 1602 ईस्वी में, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी गुजरात पर जो विजय प्राप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में है और ये जो है जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1602 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो देखिए आपके एनटीपीसी एग्जाम में जो है मुख्यालय से भी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी में है, तो न्यूयॉर्क सिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका स्थापना कब किया गया था, तो यूनिसेफ का जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो इसके कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हेनरिटा एच फोर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे, तो देखिए वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के जो आविष्कारक थे ये जाप हार्टसेन थे, ठीक है। तो जाप हार्टसेन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब आविष्कार किया था वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का, तो 1994 में किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के जो है अंतर्देशीय जलमार्ग यानी आइलैंड वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की जो कुल लंबाई है ना वो 14,500 किलोमीटर है, तो 14,500 किलोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि पितरस जो यानी बाइल जूस जो है ये कहाँ पे स्रावित होता है, तो देखिए ये जो पितरस है ना ये आपका लीवर में स्रावित होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो लीवर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पहली बार जो है भारत में रेल कब चली थी, तो देखिए पहली बार जो भारत में रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चला था, तो 16 अप्रैल 1853 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये बॉम्बे और थाने के बीच चला था। कितने किलोमीटर चला था, तो ये 34 किलोमीटर चला था, तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में जो प्रथम रेल चला था वो कब चला था, तो ये 1825 ईस्वी में चला था। कहाँ पर, तो ये इंग्लैंड में चला था। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये जो है कमेंट करके आपको ज़रूर जवाब देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी एनटीपीसी की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते कि 15 जनवरी को आज तो एग्ज़ाम है ही नहीं, तो मैं पहले ही आपको वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ बच्चों कि आज जो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।